दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले क्या था, यानी कि यह दुनिया कैसी थी, किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, कैसे आपको जन्नत में भेजा गया, फिर किस तरह से इब्लीस ने आपको बहकाया और किस तरह से अल्लाह ने नाराज़ होकर आपको इस ज़मीन पर उतार दिया। इन सब के बारे में हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर उतारे जाने के बाद में क्या हुआ, किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा आपस में मिले और किस तरह से यह दुनिया शुरू हुई। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी के ऊपर उतारी गई, फिर वो पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आई। नीचे आकर आपने जब ज़मीन की तरफ देखा तो आपको दूर दूर तक फैली ज़मीन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। यह देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मेरे रब, मेरे सिवाय तेरी इस ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं है। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद को पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेंगे, यानी कि मेरा जिक्र करेंगे और मेरी तारीफ बयान करेंगे, और एक ऐसा घर बनाएंगे जो मेरी याद में बनाया जाएगा, जिसे मैं बुजुर्गी और बड़ाई के साथ, खास करके मैं अपने नाम के साथ में उसे फजीलत दूंगा, जिसका नाम खाना काबा रखूंगा। इसके आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम मेरे इस घर को आबाद करोगी। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में मेरे इस घर को आबाद करते रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खाना काबा को जाए और उसका तवाफ़ करे, जैसा कि उन्होंने अर्श पर फरिश्तों को तवाफ़ करते हुए देखा है। दोस्तों, उस वक्त खाना काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। उसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ने उसे आसमान पर उठा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायतों में है कि इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को पहुंचकर इसका तवाफ़ किया और हज के सारे अरकान भी अदा किए। और इधर दूसरी तरफ माँ हव्वा को जद्दा में उतारा गया, जो दिन रात अल्लाह से तौबा करती रही, अल्लाह से माफ़ी मांगती रही। आखिरकार अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया और फिर अराफात के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को मिला दिया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अराफात के मैदान में आमने सामने हो गई। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो वो फौरन ही पहचान गई और फिर मुज़दलिफ़ा में वो दोनों एक दूसरे के करीब हुए। उसके बाद दोनों साथ में हिंद की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से माँ हव्वा को 20 बार हमल ठहरा, यानी कि 20 बार प्रेग्नेंट हुई। माँ हव्वा ने 20 हमल में 40 बच्चों को जन्म दिया, यानी कि हर बार माँ हव्वा ने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। इनमें से कुछ बेटों के नाम तो ये हैं: काबिल, हाबिल, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम, अबाद, बालिग, आसानी, तुब्बा, हनान, सबूबा, हयान, जराबीस, हजर, याहूद, संदल, बारूफ। ये तो बेटों के नाम थे। अब आपको कुछ बेटियों के नाम भी बताते हैं। बेटियों के नाम ये हैं: कलीहा, अकलीमा, लियूजा, असूसा। याद रखें, माँ हव्वा को हर बार जुड़वा बच्चे ही पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे, यानी कि जो लड़का और लड़की एक साथ पैदा होती थी, उनकी शादी एक दूसरे के साथ में नहीं हो सकती थी। मतलब कि जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे के साथ में हो सकती थी, मगर साथ में पैदा होने वाले के साथ में उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ये अल्लाह का हुक्म था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब कुछ सिखाया जो अल्लाह ने उनको सिखाया था। इसलिए वो सब एक ही अल्लाह की इबादत किया करते थे और खेती करते थे और जानवरों को भी पाला करते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल के साथ में जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर हाबिल के साथ में जो बेटी पैदा हुई थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए काबिल ने अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी इसी जुड़वा बहन के साथ में शादी करेगा। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। काबिल स्वभाव में बहुत सख्त और गर्म मिजाज था और खेती करता था, मगर हाबिल बहुत नरम स्वभाव का था और वो बकरियों को चराता था। एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल और काबिल से कहा कि तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा वो तुम दोनों में से सही होगा।
दोस्तों उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती थी जिसकी कुर्बानी को वो खा जाती थी, तो इसका मतलब ये होता था कि उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई है और अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। अब इधर हाबिल ने बहुत ही अच्छी नस्ल का और एक मोटा ताज़ा जानवर कुर्बान किया और दूसरी तरफ काबिल ने बहुत ही रद्दी नस्ल का और एक मरा हुआ सा जानवर कुर्बान किया। इसलिए फिर हाबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में रद्द हो गई, यानी कि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। यह देखकर काबिल को बहुत गुस्सा आया और वो अपने भाई हाबिल से नफरत करने लगा और उसको मारने का इरादा कर लिया। एक दिन मौका देकर उसने अपने भाई हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनकर हाबिल ने कहा कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके बाद काबिल ने हाबिल के सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार दिया और इस तरह से उसने हाबिल का कत्ल कर दिया। अब काबिल ने हाबिल का कत्ल तो कर दिया, मगर अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस हाबिल की लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले इस दुनिया में कोई भी नहीं मरा था, यानी कि यह इस दुनिया की सबसे पहली मौत थी। यह देखकर फिर अल्लाह ने वहां पर 2 कौवे भेजे। उन्होंने वहां पर जाकर आपस में लड़ना शुरू कर दिया और फिर उनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, यानी कि एक कौवा मर गया। यह सब काबिल अपनी आंखों से देख रहा था। फिर पहले कौवे ने अपने पैरों से एक गड्ढा खोदा और फिर उस मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में दफना दिया। यह देखकर काबिल ने भी फिर एक गड्ढा खोदा और उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफना दिया। फिर काबिल जिससे शादी करना चाह रहा था उसको साथ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आते गई, वो सब के सब काबिल से मिलते गई और उसके साथ होते गई। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला, यानी कि जब हाबिल के कत्ल की जानकारी हुई, तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम के बाद शीश अलैहिस्सलाम को अपना नबी और पैगंबर बनाया, जो हजरत आदम के ही बेटे थे। शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हाबिल के कत्ल के 50 साल के बाद हुई। हजरत आदम ने शीश अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखा दिया था। अल्लाह ने 104 सहीफे उतारे थे, उनमें से 50 सहीफे शीश अलैहिस्सलाम को दे दिए गए। दोस्तों याद रखें, जिन नबी और पैगंबर पर किताब नाजिल की गई और जो नई शरीयत लेकर आए, उन्हें ही रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ही औलाद की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा और उन पर अपने सहीफे नाजिल किए थे। दोस्तों उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, जब आपकी रूह कब्ज कर ली गई, तो उसके बाद फरिश्तों ने आपको बेरी के पत्तों और पानी के साथ तात अदद के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी तात अदद का लिहाज रखा गया। फिर लहद बनाकर सुपुर्दे खाक कर दिया गया और फरमाया गया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर दफना दिया गया। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल के बाद में माँ हव्वा का भी इंतकाल हो गया। माँ हव्वा की वफात बुज नामी एक पहाड़ी पर हुई। उसके बाद इसी तरीके से माँ हव्वा को भी दफना दिया गया, लेकिन तब तक इस दुनिया का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो दोस्तों ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।